फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ 2025 का है वो अनाउंस हो गया है और इसमें जॉन क्लार्क, माइकल डेवरेट और जॉन मैर्टिनेस इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और ये कई समय से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि क्या जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। तो कहा गया कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है क्या वो सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स तक ही सीमित है या फिर लार्ज या मैक्रो सिस्टम या बड़े सिस्टम के लिए भी एप्लीकेबल है, जैसे विजिबल सर्किट और इन सब में भी क्या ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो इसी में पूरी रिसर्च इनकी चली और उसी में दो कंसेप्ट इन्होंने सामने रखे हैं। एक कंसेप्ट जिसे क्वांटम टनलिंग बोलते हैं और दूसरा जो कंसेप्ट है उसे एनर्जी क्वांटाइजेशन बोलते हैं। तो ये दो कंसेप्ट जो इमर्ज हुए हैं, इनके जो भी रिसर्च है और नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब क्वांटम टनलिंग शब्द की अगर बात किया जाए तो क्वांटम टनलिंग एक ऐसा फेनोमेना है, जैसे मान लो दो सुपर कंडक्टर हैं, एक सुपर कंडक्टर और दूसरा सुपर कंडक्टर, और बीच में आपने क्या किया, एक बैरियर लगा रखा है। सुपर कंडक्टर का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ईजिली पास हो सकता है और विदाउट एनी रेजिस्टेंस। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली पास हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो सकती है। सुपर कंडक्टर मतलब किसी मटेरियल को अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक हम जो है लेकर जाते हैं तो उसमें पूरे तरीके से रेजिस्टेंस आपका खत्म हो जाता है और इजीली इलेक्ट्रॉन्स और ये सब मूव कर सकते हैं। तो जो सुपर कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल दो सुपर कंडक्टर और बीच में अगर बैरियर है, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल कि जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर सके? तो ये जो साइंटिस्ट उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर मूव किया जाए तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो विदाउट एनर्जी क्या पॉसिबल है? तो बोला हाँ हो सकता है। क्यों? जो वेव नेचर होता है पार्टिकल के कंटेक्स्ट में अगर उसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो पार्टिकल है अगर उसके पास इनफ एनर्जी नहीं है कि वो बैरियर को जो है क्लाइंब कर सके, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो क्वांटम टनलिंग के माध्यम से वो क्रॉस कर सकता है। तो टनल, जैसे आप मान लो दो पहाड़ में अगर आपको एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में जाना है तो टनल सा बना के जाके आप मूव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्वांटम टनलिंग के माध्यम से वो जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन है, इट कैन मूव फ्रॉम वन सुपर कंडक्टर टू अनदर सुपर कंडक्टर। ये चीज़ आपकी कही गई है। तो इसमें खास तौर से जो पार्टिकल का वेव फंक्शन है, उस वेव फंक्शन की यूटिलाइजेशन जो है वो किया गया है। दूसरा एक कंसेप्ट एनर्जी क्वांटाइजेशन का है। एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी मतलब अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे मूव करेंगे या दूसरे से पहले में आएंगे, मतलब डिपेंडिंग अपॉन क्या एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है या जो एनर्जी है वो जो है वो रेडिएट बैक हो रही है, एमिट हो रही है। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन का मतलब ये है कि एनर्जी कभी भी कंटिन्यूस नहीं होती है, वो पैकेट्स में होती है। एक डिस्क्रिट पैकेट जिसे क्वांटा बोलता है उसमें आपका होती है। और ये भी हाईलाइट किया गया कि जो वैल्यू ऑफ एनर्जी है वो आपका डिफरेंट लेवल्स में मौजूद होती है, जैसे कि हमने एटम में देखा है, ना कि वो इन बिटवीन होगी। जैसे मान लो एक लेवल पे एनर्जी 10 है, दूसरे में 8 है, तो 10 और 8 ऐसा इस टाइप से होगा। और जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 पे मौजूद है, फिर वो अगर सपोज करो कि एनर्जी जो है वो रेडिएट बैक करते हैं और जब वो उनकी पोजीशनिंग ऐसा बनेगी कि वो एनर्जी जो है रेडिएट बैक कर रहे हैं, देन दे विल मूव फ्रॉम 10 to 8, या अगर एनर्जी गेन कर रहे हैं देन दे विल मूव फ्रॉम 8 to 10। तो ये कुछ डिटेल्ड एस्पेक्ट है इसमें, अगर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया रहे तो इसका डिटेल डिस्कशन मैंने किया हुआ है अलग से। तो ये जरूर से ज़रूर आप लोग को रीड करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो दो ये कंसेप्ट है। अगर